आप सबको स्वागत करता हूँ। आज मैं अपना बागान, ये बेम्बू का बागान और इधर चाय बागान, सुपारी, तमुल का बागान वगैरह है, तो इसमें मैं आया हूँ। तो एक चीज़ देखने को मिला, उस दिन बहुत आंधी तूफान आया था, तो ये बड़ा बेम्बू जो है ना, ये गिर गया हवा में। ऐसे तो बहुत ऐसा और भी है, इधर आसपास में बहुत लगाया है, लेकिन यही क्यों गिरा? ऐसे तो कोई कमज़ोर भी नहीं था, मजबूत है, देख सकते हैं आप। बहुत अच्छा मजबूत था और इतना तगड़ा जड़ भी है, और पेड़ ये भी बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये गिरा क्यों? इसका ये बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसे तो इसका सब्जी भी अच्छा बनता है खाने के लिए, लेकिन ये भी था और भी बहुत ऐसा बड़ा वाला आगे साइड भी है, लेकिन वो गिरे नहीं हवा में। लेकिन ये गिरने का कारण, इसमें आप और हम इसको संस्कृति परंपरा से भी जुड़ सकता है। ऐसे ही ये जड़ें मजबूत नहीं हुआ होगा, या इसका हवा जो इस तरफ ज़रा मुड़ गया होगा। अलग अलग प्रकार से आप इसका कैलकुलेशन कर सकता है, इसको आप अनुमान लगा सकता है। लेकिन गिरा क्यों? इसी प्रकार से ये जड़ें मजबूत नहीं था, या इसका जो ज़मीनें, जो मिट्टी है वो तगड़ा मजबूत नहीं था, इसलिए वैसे तो पेड़ भी गिरा है। ये देख सकता है, ऐसे पेड़ बहुत था लेकिन नहीं गिरा, वही गिरा। ये पेड़ भी आधा से टूट चुका है, आधा से टूटा है, साथ में ये पूरा बेम्बू गिर गया है। तो इसमें आप और हम एक आध्यात्मिक, हमारे संस्कृति परंपरा में एक विश्वास रखता है कि संस्कृत में भी बहुत बड़ा आपका संस्कृति रक्षतम। अगर आप संस्कृति की रक्षा करेगा तो संस्कृति आपको रक्षा करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जड़ क्या है, हमारा परंपरा, हमारा खान पान, हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर, ये जो ना हमारा जड़ होती है, ये जड़ को अगर हम छोड़ देगा, हम भूल जाएगा, हम इसको अपनाएगा नहीं, अपना जीवन में इसको उतरेगा नहीं, हम इसको बसाने के लिए, इसको और अच्छा डेवलपमेंट के लिए, और भी मजबूत और भी अच्छा सुंदर बनाने के लिए हम अपना संस्कृति परंपरा को हम नहीं करेगा, हम इसके ऊपर नकारात्मकता रखेगा, इसका खिलाफ बोलेगा, तो इसी प्रकार से आप और हमारे संस्कृति परंपराएं लुप्त हो जाने से आप और हम भी इस दुनिया से लुप्त हो जाएगा। क्योंकि जब तो अपना आप संस्कृति परंपराएं है तो आप जीवित है, आपका समाज जीवित है। इतना समाज आप देख रहा हो, इस पर आप अध्यात्म आप अनुभव कीजिए। ये क्यों गिरा? इसका मतलब कहीं ना कि इसका जड़ मजबूत नहीं था। इसलिए हम अपना संस्कृति परंपरा को भी मजबूत रखेगा, इसको हम प्रिजर्वेशन करेगा, इसको प्रमोशन करेगा, इसको ग्लोबलाइजेशन करेगा, तो हम इस प्रकार से लुप्त नहीं होगा, इस प्रकार से हम गिरेगा नहीं। ये गिरने का तात्पर्य है कि आप यूरोप में बहुत ऐसे वेस्टर्न ईस्टर्न कंट्री में अपना कल्चर, अपना परंपराएं लुप्त हो चुका है। आप सब पढ़ने में आता है, इसमें ताईकुट ही आ गया। ताईकुट मॉडर्नाइजेशन है, लेकिन इसको अपना परंपराएं लुप्त हो चुका है, अपना भाषा संस्कृति बहुत कुछ खो चुका है। इसलिए इससे हम सीख सकता है कि ये गिरने का इसी प्रकार से आप और हम अपना संस्कृति परंपरा को बचाने का प्रयास नहीं करेगा, इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, हम आने वाला पीढ़ी को नहीं बताएगा अपना धर्म क्या था, संस्कृति क्या था, भाषा क्या था, हम किसको मानता था, कैसा बोलता था, कैसा रहता था, इसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इससे भी हम सीख सकता है, इससे हम ना गिरे, हम आने वाला पीढ़ी को अपना संस्कृति परंपरा को दे ना पाए, ये बहुत बड़ा दुख की बात होगा। इसलिए आप और हमको संघर्ष करना है, इसके लिए हम अध्ययन करना है, चिंतन करना है, एक दूसरे को, एक पीढ़ी को पुनः इसको किस प्रकार से दे, इस प्रकार से इसको बचाए, किस प्रकार से इसको प्रिजर्व के लिए बोले, इसको बोलना बहुत ज़रूरी है। ये बुद्धिजीवियों का काम है। हमारा वेल विशर जितना भी सामाजिक चिंता कार्यकर्ता किस प्रकार से आज समाज में काम कर रहा है, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग NGO से, अरुणाचल विकास परिषद अरुणाचल में करे, ये RSS कल्याण आश्रम, RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ,
अलग अलग प्रकार से लोग ऐसे आज हमारे नॉर्थ ईस्ट का कल्चर को, भाषा को प्रिजर्व के लिए बहुत काम कर रहा है। ऐसे ही आप और हम भी आगे निकल के हमारा धर्म, संस्कृति, परंपरा के लिए आगे आना है, करना चाहिए। ये कितना सुंदर आप देख रहा है, हरा भरा, लेकिन ये गिरने के बाद इसका कोई महत्व तो नहीं है। ये अभी घर बनाने में आएगा, नहीं तो लकड़ी में काम आएगा। इसको नष्ट होना ही है, नष्ट हो चुका है। ये पुनर्जीवित होना मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर चाहे तो इसको टुकड़ा टुकड़ा काट के कहीं कहीं एडजस्ट कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा जटिल काम हो जाता है। इस प्रकार से अपना हम अपना भाषा, संस्कृति, परंपरा को बचाएगा तो गिरेगा नहीं। आने वाला पीढ़ी गर्व से हमारा संस्कृति, परंपरा को हम जीवित कर पाएगा। ऐसे ही आप और हमको करना है, आप और हमको आगे बढ़ना है। इसलिए लोकल से वोकल से ग्लोबलाइजेशन, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री बार बार इसको बहुत बार अपना भाषण में वो बोल चुका है, आप और हमको भी इसको सीखना है। संस्कृति हम अगर बचाएगा, संस्कृति हमको बचाएगा। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा हमने अपना केतु में, अपना बागान में आके आप सबसे साझा करने का प्रयास किया है। आप और हम भी सजग रहे। सजग का अलग अलग आर्ट हो सकता है, आप अलग अलग कार्य कर सकता है, लेकिन अपना भाषा, वेशभूषा, संस्कृति, परंपराओं को भी किस प्रकार से ऐसा ना गिरे, ऐसे आप और हमको भी चिंतन मंथन ध्यान करना चाहिए। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।